हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है और हम इन आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूलाज का यूज़ भी करेंगे। ये हम सारे आइडेंटिटीज़ फॉर्मूलाज पीछे सीख चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे नज़र आ रहा है कि अगर मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँ तो ईजीली मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड ली, ठीक है, मैंने इसको ले लिया और मैं प्रूव कर दूंगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए, ये फर्स्ट आइडेंटिटी को आप ध्यान से देखें। साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकता है। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो 1 के बराबर होता है। अब साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखिए साइन स्क्वायर ए क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको ऊपर कि साइन स्क्वायर ए क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। और नीचे वाले को मैंने एज इट इज़ ऐसे लिखा 1 माइनस कोस ए। अब ध्यान से फील करें, ये 1 है, ये 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। 1 जो है वो 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, हाँ जी, 1 जो है वो 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो बच्चे फार्मूला बन गया, यहाँ पे ध्यान से फील करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना। ये तो हमें ऑलरेडी आता है। तो बस यहाँ पे इसको हम जस्ट फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कोस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लगा रहे हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कोस ए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। चलो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके। ओवर क्या आ गया, 1 माइनस कोस ए, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और देखिए 1 माइनस कोस ए यहाँ भी है ऊपर, ओहो ए, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस कोस ए ऊपर यहाँ पर भी है, तो ये कट गया। हमारे पास जो बचा वो क्या है, सिर्फ बचा 1 प्लस कोस ए, ये बचा। अब क्या हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो अभी तो नज़र नहीं आई। तो देखिए हमें पता है कि ये जो कोस ए है, ये देखो हमें पता है कोस ए किसके बराबर है, 1 ओवर सीकेंट ए। कोस जो है वो सीकेंट का उल्टा होता है, यस। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, देखो क्या लिख रहे हैं, ओ 1 मिनट, चलो इसको करेंगे अब यहाँ से हम रब, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पहुँच गया था, इसको मैं अब ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसको 1 प्लस कोस ए यहाँ पहुँच गया ना, ये हमारे पास रह गया। चलो अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको मुझे तो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड। तो मैं कोस ए को, देखो मैं ये वाली लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमें पता है कोस किसके बराबर होता है, 1 ओवर सीकेंट ए के। तो यहाँ लगा रहे हैं, देखिए जैसे ही लगाएंगे 1 ओवर सीकेंट ए, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 और सीकेंट ए का, 1 और सीकेंट ए का एलसीएम सीकेंट ए ही आएगा, ओके। यहाँ क्या आ जाएगा, फिर ऊपर 1 है ना, तो 1 इंटू सीकेंट, ये हो जाएगा सीकेंट ए प्लस, ये तो 1 तो 1 ही बचा। गौर से देखो क्या आपका आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड, यस आ गया। बस इसको थोड़ा सा इधर लिखना है, इसको थोड़ा सा इधर लिख सकते हैं ना, इसको इधर, इसको इधर, तो ये आ गया 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। चले कहाँ से थे, राइट हैंड साइड से, ठीक है। आ क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर आ गया हमारा राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट। देखिए ये क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करेंगे। हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, देखिए मैंने लिख ली है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस ए साइन ए 1 भी है, ठीक है, इस तरह से पड़ा है। लेकिन राइट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पर क्या है, देखिए कोट ए कोसिकेंट ए, ऐसा कुछ वहाँ पर हमारे पास पड़ा है, कोट ए कोसिकेंट ए। तो ये कोट ए कोसिकेंट है ए जो है, इसमें हमें आंसर चाहिए।
तो अगर मैं देखो कोस को डिवाइड कर दूं देखो साइन से, तो मुझे पता है ये कोट ए हो जाएगा। नज़र आ रहा है? ठीक है, फील हो रहा है? एक तो ये प्लान हो गया कि साइन अगर डिवाइड हो जाए। अब देखिए यहाँ से साइन ओवर साइन, ये तो चलो 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 को भी मैं साइन से ऐसे डिवाइड करूँ तो ये कोसेकेंट ए हो जाएगा। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसको भी अगर हम साइन से डिवाइड करें तो कोट आता है, वो हमें चाहिए भी है, और 1 को डिवाइड करूं साइन से तो कोसेकेंट आता है, वो भी हमें चाहिए। तो इस तरह से हमने प्लान कर लिया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि मैथ में कुछ भी आप कर रहे हो न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा, है ना? ठीक है ना? तो ऊपर नीचे दोनों जगह हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? साइन ए से। तो ठीक है, अब हम कर सकते हैं इसको। चलिए डिवाइड कर रहे हैं हम, देखिए कैसे कर रहे हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर, यहाँ पे अगर मैं साइन ए अपनी तरफ से डिवाइड कर रहा हूँ इसके नीचे न्यूमरेटर के, तो मुझे डिनोमिनेटर के नीचे भी साइन ए ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? मैथ्स का रूल है ना, ये जो न्यूमरेटर के नीचे डिवाइड करोगे वो डिनोमिनेटर के नीचे भी करना पड़ेगा आपको दोनों जगह। ये कट गए दोनों, फिर वही रह गए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम कर रहे हैं। देखिए ये ऐसा हो गया हमारा प्लान। अब प्लान के मुताबिक मुझे पता है, क्या पता है कि मुझे तो कोसेकेंट ए और कोट ए चाहिए। ठीक है, तो आ जाएगा, धीरे धीरे देखते हैं। ये कुछ ऐसे पड़ा है कि देखो ये है एक चीज़, ये दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़, है ना? अब कहीं पड़ा हो a प्लस बी प्लस सी ओवर मान लो 3, हम उसे लिख सकते हैं ना a ओवर 3 प्लस बी ओवर 3 प्लस सी ओवर 3, पढ़ा है ना हमने? तो इस तरह से टेक्निक हम लगा रहे हैं यहाँ पर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसको ले रहा हूँ कि पहले कोस ए ओवर साइन ए यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कोस ए ओवर साइन ए। ठीक है, कोस ए, इसको लिख रहा हूँ मैं कोस ए ओवर साइन ए, यस, माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए, तीनों अलग कर दिए। ओवर देखो, ओवर ये वाली लाइन लगाई मैंने ये। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या आएगा? अब ये कोस ए ओवर साइन ए, कोस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा इसको हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, तीनों के नीचे यहाँ भी आ गया कोस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए, यहाँ भी आ गया कोस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। अब मैं लिख रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर ऊपर, देखिए ये साइन कट गया, ये भी कटेगा। ठीक है, ये कोस ओवर साइन, ये क्या है? तो ये तो आ गया, आप देखो ध्यान से देखना, ये आ गया कोट, इतने को कोट लिख दिया, यस, माइनस ये कट गया, 1 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, ये दोनों कट गए, साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए क्या होता है? 1 ओवर साइन ए कोसेकेंट ए होता है, हमें पता है। ठीक, कोसेकेंट ए ओवर, ये क्या आ गया अब हमारे पास? देखो फिर देखो कोस ए ओवर साइन ए, ठीक है, ये क्या होगा? कोट ए प्लस 1 माइनस 1 ओवर साइन ए क्या होगा? 1 ओवर साइन ए कोसेकेंट ए। ठीक है नहीं? तो ये आ गया, यहाँ पर हम पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ से हमने दिमाग लगाना है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा राइट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, तो अभी बड़े फील करेंगे इसको। तो ये है कोट ए और ये है कोसेकेंट ए। तो अगर मैं ये कोट ए और कोसेकेंट ए को पास में ले आऊँ, इस 1 को थोड़ा मैं दूर रख देता हूँ। देखिए प्लान क्या कर रहे हैं, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए लिख दिया, और ये माइनस 1 थोड़ा मैंने इधर लिख दिया। ओवर क्या पड़ा है हमारे पास? ये कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। अब देखिए क्या करेंगे हम कि फील करो ये ध्यान से, ये कोसेकेंट ए प्लस कोट ए मेरा राइट हैंड साइड पड़ा है, ये पड़ा, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूव करना है ना? देखो कोसेकेंट ए प्लस कोट ए मुझे नज़र आ रहा है वैसे, लेकिन बहुत सारा कुछ ये भी पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है, बहुत सारा कुछ पड़ा है।
तो ये कैसे सोल्व होगा? तो ये जो 1 है इसको भी मैं कोसेकेंट और कोट के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को फील करो ध्यान से। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस आइडेंटिटी को दोबारा कि ये होती है ना हमारी आइडेंटिटी, आराम से फील करें, ये होती है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। और 1 को मैं लिख सकता हूँ, ये उधर चला गया, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ नहीं। तो मैं यहाँ पर इस 1 को यही लिख रहा हूँ, कोसेकेंट और कोट के रूप में मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए कैसे लिखता हूँ, कोसेकेंट ए प्लस कोट ए तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये 1 की जगह यहाँ से लिया ये आइडेंटिटी मैंने, ठीक। कोट उधर चला गया तो क्या आ गया ये, है ना, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ माइनस, तो माइनस 1 की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, हो गया, ये लिख दिया और कुछ नहीं किया। ओके, अब मेरे पास आ गया नीचे क्या पड़ा है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। अब देखो क्या करेंगे हम, हमारे पास ये जो आया ये क्या है, देखो हम इसे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये कुछ ऐसे है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा हो। तो इसको फॉर्मूला हमें आता है इसका ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो गौर से देखो, ए की वैल्यू क्या है कोसेकेंट ए, बी की वैल्यू क्या है कोट ए, ठीक। फार्मूला अब इसमें पुट करके क्या आना चाहिए फिर, ए प्लस बी, ये क्या आएगा कोसेकेंट ए प्लस कोट ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी क्या आएगा, ए की वैल्यू कोसेकेंट ए, बी की वैल्यू कोट ए, सो कोसेकेंट ए प्लस कोट ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी मतलब कोसेकेंट ए माइनस कोट ए। फील आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को आप फार्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो आ जाएगा कोसेकेंट प्लस ए, सॉरी वो आ जाएगा कोसेकेंट ए प्लस कोट ए मल्टीप्लाई कोसेकेंट ए माइनस कोट ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसकी जगह मैं, इसकी जगह अभी प्रूव किया मैंने कि मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो अभी हम इसे लिखेंगे यहाँ पर, ओहो ये रब करेंगे थोड़ा सा फिर। तो क्या है ये, देखो कोसेकेंट ए प्लस कोट ए मल्टीप्लाई, साथ में ये मल्टीप्लाई है ना, ओके क्लियर है, इंटू कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, कोसेकेंट ए माइनस कोट ए, चले गए आगे तक, ओहो ओके ये माइनस है, छेड़ना नहीं है इसको, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। चलो ये वाला माइनस था ये, ओके। तो ये क्या आ गया, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए, ये नीचे का ऐसे ही पड़ा है। अब देखो क्या फील कर रहे हैं हम, बड़े ध्यान से फील करेंगे इसे। देखो आपने मेरे साथ साथ फील करना है कि इसे कैसे हम सोल्व करेंगे। मान लो ये पड़ा है बैंगन, क्या पड़ा है बैंगन, ब लिख दिया मैंने, ये पड़ा है बैंगन माइनस, अब देखो मेरे साथ साथ फील करना, ये पड़ा है बैंगन माइनस ब्रैकेट में रख ले, अरे ये भी तो बैंगन ही पड़ा है, ध्यान से फील करो, ये भी तो बैंगन ही पड़ा है ना बैंगन, क्योंकि सेम है बिल्कुल। अच्छा मल्टीप्लाई, अच्छा पहले बैंगन लिख लेते हैं, ये भी पड़ा है बैंगन, पड़ा है मल्टीप्लाई, ओके। ये क्या पड़ा है साथ में, ये तो वो तो नहीं पड़ा, ये तो कुछ और ही पड़ा है। तो मान लो ये क्या पड़ा है आलू, अ से आलू, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पड़ी हैं चीज़ें, हमें फील होना चाहिए कि जो यहाँ पड़ा है माइनस वही यहाँ पड़ा है मल्टीप्लाई, साथ में कुछ और चीज़ पड़ी। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ से मैंने बैंगन कॉमन लेना हो, बैंगन कॉमन लेना है, ओहो ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, फील करो अंदर क्या रह जाएगा, बैंगन अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ से बैंगन वन जा बैंगन, वो देखो 1 आएगा यहाँ पे, फील हो रहा है माइनस, अब ये बैंगन तो कॉमन ले लिया हुआ है मैंने, ये बाहर गया तो बैंगन वन जा बैंगन, ठीक है, बैंगन वन जा बैंगन वो तो ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है ये आलू,
तो ये क्लियर हुआ। अब 1 इंटू आलू यानी कि आलू, तो यहाँ पे ये आएगा। हम फील क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो फील क्या कर रहे हैं। फील ये कर रहे हैं कि जब दिस माइनस दिस इंटू समथिंग एल्स, हाँ, ब माइनस ब इंटू अ, बैंगन माइनस बैंगन इंटू आलू, और बैंगन बाहर चला जाए तो अंदर सिर्फ 1 माइनस आलू बचता है। ये माइंड में रखनी है बात, होगी क्लियर। अंदर सिर्फ 1 माइनस आलू बचता है अगर बैंगन बाहर कॉमन आ जाए तो। चलिए कर रहे हैं अब मैं कॉमन ले रहा हूं बैंगन को, और बैंगन क्या माना था, देखिए हमने बैंगन क्या माना था, आहा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये बैंगन था ना, यस, बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, आप फील करो, अंदर आएगा पहले तो 1, इसकी जगह, ये बाहर आ चुका है बैंगन, इसकी जगह अब क्या आएगा, सारे की जगह, ये तो बाहर है, अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा, यस, ये वाला माइनस अब आएगा, यस, और साथ में क्या, ये बैंगन तो बाहर चला गया था, ये पड़ा कॉमन, यस, और ये क्या रह गया, बैंगन तो बाहर है ना, इसको कुछ नहीं लिखना, बैंगन 1 सा बैंगन बोला था ना, इंटू आलू, आलू क्या था हमारे पास ये, तो वो क्या चीज़ पड़ी उसे लिख दो यहाँ पे, ये क्या आलू, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। तो ये स्टेप बड़े ही ध्यान से आपने फील करना है, जैसे मैंने फील कराया कि बैंगन बाहर, अंदर क्या रह गया 1, बैंगन 1 सा बैंगन था ना, ठीक है, हमारा क्या था, वो क्या कर रहे थे, बैंगन माइनस बैंगन इंटू आलू, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। बैंगन अगर बाहर कॉमन आ जाए तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस आलू ही रह जाएगा। ये आसानी से हम इससे समझ सकते हैं, इससे, ठीक है, बैंगन बैंगन बाहर, अंदर है क्या 1 माइनस आलू। तो अभी मैं यही तो कर रहा हूँ, 1 माइनस आलू, ये आलू रह गया बस। लेकिन ये आलू कैसा है, देखो ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में रखना है इसको, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी, और यहीं बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो यहाँ से मैंने आपको कॉमन लेना सिखाया कि कैसे हम इस लाइन से इसको कॉमन ले रहे हैं और अंदर क्या बच रहा है। ओके, अब नीचे क्या पड़ा था उसको लिखते हैं। नीचे पड़ा है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए ये जो स्टेप है इसको अब मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। अब ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये अंदर जाके दोनों के साइन को चेंज कर देगा जब मैं ये ब्रैकेट को खोल दूंगा। तो ध्यान से यहाँ पर फोकस करेंगे आप। ये बैंगन जो हमने लिया था ये तो एज इट इज ही पड़ा है यहाँ पे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस, ये माइनस अंदर दोनों के साइन को चेंज करेगा क्योंकि मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है ना स्टार्टिंग से। ये ब्रैकेट को मैं खोल दूंगा और ये माइनस अंदर दोनों साइन चेंज कर देगा। कोसिकेंट हो गया बच्चे ये नेगेटिव का, और ये माइनस 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 क्या हो गया, प्लस कोट ए, ठीक है। ये फील आ गया ओवर, देखो ना, माइनस इंटू कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए माइनस इंटू माइनस कोट ए, माइनस माइनस प्लस कोट ए हो गया। अब नीचे क्या आएगा वो ऐसे चीज पड़ा है, उसको हमने छेड़ना नहीं, ठीक है। कोसिकेंट अब फील करो, आपको नजर आएगा ये जो पड़ा है वही यहाँ पर पड़ा है, नीचे नजर आ रहा है। चलो मैं फील करवाता हूँ, 1 ये नीचे पड़ा है। चलो अगले स्टेप पे करते हैं, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ओके। यहाँ क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ठीक है, यही है ना, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। नीचे क्या है देखिए, सेम ही पड़ा है। कैसे, देखो 1 पड़ा है यहाँ पे, यस 1 लिखो पहले, माइनस कोसिकेंट ए पड़ा है यहाँ पे, लिख दो, पड़ा तो है, प्लस कोट ए पड़ा है, वो भी पड़ा है, लिख दो। ध्यान से देखो, थोड़ा आगे पीछे किया हमने और ये वही चीज आ गई जो ऊपर पड़ी है, 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ओके। ये सारे का सारा इसके साथ ऐसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा वो क्या है, देखिए वो है हमारा, क्या रह गया, कोसिकेंट, यही बचा, बैंगन बच गया बस, है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ऐसे ही माना था ना हमने इसको, ये। अब यही हमारी राइट हैंड साइड है। बात हो गई खत्म, क्वेश्चन, हाँ बात हो गई खत्म है। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। स्टार्ट कहाँ से किया था, लेफ्ट हैंड साइड से, एंड में क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो देखिए सबसे पहले किया क्या हमने, सबसे पहले हमने माइंड में ये फील किया
कि अगर हम साइन ए से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को तो हमारे पास कोट और कोसिकेंट आ जाएगा क्वेश्चन में। तो हमने ऐसा डिवाइड कर दिया, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोट ए माइनस ये कट गया तो 1 प्लस 1 और साइन ए कोसिकेंट ए, यहाँ पर फिर कोट ए कट गया तो 1 फिर 1 और साइन ए कोसिकेंट ए। उसके बाद कुछ नहीं किया, ये वाले 1 को थोड़ा मैंने इधर ट्विस्ट इधर को लेके आया, मैं इसको इधर लिख दिया और कोसिकेंट को थोड़ा हमने उस साइड कर दिया। ठीक है, ये पड़ा ना कोसिकेंट, वो देखो, ये पड़ा कोट ए, वो देखो। ठीक है, और -1 हमने थोड़ा यहाँ पर लिख दिया, हो गया। उसके बाद क्या किया, इस 1 को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमने देखा कि जो चीज़ यहाँ पड़ी है वही यहाँ पड़ी है, यहाँ कुछ अलग है क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो ये मान लो जैसे ये बैंगन है, ये भी बैंगन है और ये आलू है। अब कॉमन बैंगन लेना है तो यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, हमने देखा ये तो बाहर आ चुका है तो यहाँ 1 रहेगा इसकी जगह, ये तो बाहर चला गया ठीक है, लेकिन आलू तो पड़े वहाँ पे। तो अब हमने माइनस अंदर जैसे ही टकराया, ठीक है, माइनस अंदर गया इनके साथ, उसने दोनों के साइन चेंज कर दिए और वही चीज़ आ गई जो नीचे पड़ी थी, दोनों कट गए, हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन 5th का 6th पार्ट। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे सोल्व करें कि राइट हैंड साइड आ जाए। तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं मेरे पास ये है ना, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, ये देखिए नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, अगर मैं 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए, मैथ्स में ये है ना कि कुछ भी मल्टीप्लाई किया उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे चांसेस हैं कि मेरा ये ना ये स्क्वायर रूट ये है जो वो कट सकता है। तो देखिए कैसे, ऊपर तो मेरे पास 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, तो ये तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, हो गया ना। ठीक है, नीचे क्या है देखिए मेरे पास, नीचे है मेरे पास 1 माइनस ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यही है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। तो हमारे पास देखो नीचे फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, हमें पता है अगर कहीं लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हो ना आप। ठीक है, तो ये चीज़ मैं नीचे लगा दूंगा, ऊपर तो मुझे ठीक ही लग रहा है। कैसे, चलो डिटेल में करते हैं। देखो अब ऊपर तो हमें लग रहा है कि ये ठीक होगा क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट तो कट जाएगा। अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे क्या है a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब देखो हमें पता है 1 स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1, है कि नहीं। 1 स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1, वो तो 1 नहीं है, बात ख़त्म। ठीक है, सो लेकिन हमने फार्मूला ये लिखा था, माइंड में रखो, a माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या है कि 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं 1, और हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ये होती है। अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ। तो ये तो नीचे पड़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। तो उसकी जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ सीधा सीधा कोस स्क्वायर ए। तो अभी ऊपर वाला तो मुझे फिर अच्छा लग रहा है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। और नीचे क्या है देखो, कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैंने लिख दिया। अब देखो स्क्वायर रूट, ऊपर भी स्क्वायर है ना, होल का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए के होल का स्क्वायर, नीचे कोस का स्क्वायर। तो हमें पता है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, हाँ ये अंडर रूट में है तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर और अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे कट जाता है ना, हमने बचपन में हमने कर रखा है। तो उसी का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ये क्या आ गया देखो, ये 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अलग कर दिया
और को स्क्वायर ए होल, ये है ना, अलग कर दिया, ये वो स्क्वायर रूट अलग कर दिया, वो स्क्वायर रूट अलग कर दिया। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और हमारे पास जो बचा, क्या बचा देखो, ओहो, यहाँ करते हैं, हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए ओवर क्या बच गया, कोस ए। अब बच्चे हमें पता है ए प्लस बी ओवर सी को लिख सकते हैं ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी, लिख सकते हैं ना अलग अलग ऐसे। तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये ए प्लस बी ओवर सी को लिख सकते हैं ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी, समझाया जैसे, अलग अलग कर सकते हैं, दिस ओवर दिस प्लस दिस ओवर दिस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 ओवर कोस ए किसके बराबर होता है, अलग अलग कर दिया, ये 1 ओवर कोस ए प्लस साइन ए ओवर कोस ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 1 ओवर कोस ए किसके बराबर होता है, हमें पता है ये तो सीकेंट ए होता है, सीकेंट का उल्टा है 1 ओवर कोस ए, ठीक है, ठीक है। सीकेंट कोस ए का उल्टा होता है और कोस ए सीकेंट ए का, ठीक है। और साइन ए ओवर कोस ए क्या है, वो तो हो गया tan ए, बात हो गई खत्म, हमें पता है साइन ओवर कोस tan होता है, साइन ओवर कोस ए हो गया tan ए और 1 ओवर कोस ए हो गया सीकेंट ए। तो बच्चे ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, आ गया कि नहीं, वो देखो सीकेंट ए प्लस tan ए, सीकेंट ए प्लस tan ए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम चले थे, हमने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, क्योंकि नीचे माइनस था, मुझे पता है कि अगर मैं प्लस प्लस लूँगा तो ऊपर तो वैसे ही वही चीज़ है प्लस वाली, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और नीचे फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला, वो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 स्क्वायर को बोल सकते हैं 1, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कोस स्क्वायर ए, अलग अलग कर दिया हमने, स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कट गया, जो बचा वो भी हमने फिर अलग अलग कर दिया, 1 ओवर कोस ए प्लस साइन ओवर कोस ए, वो आ गया सीकेंट ए, और साइन ओवर कोस आ गया tan, ठीक है, साइन ओवर कोस ए आ गया tan ए। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।